तो वो गलत रास्ते की तरफ ज्यादा भागता है। रावण सीता मां को चुरा करके ले गया था। जब रावण की मौत आई तब पराई स्त्री की तरफ गलत भागा, गलत रास्ते पर चला। जब कीचक की मौत आई पराई स्त्री की तरफ गलत देखा। भक्तों, अगर पराई बहन बेटी पराई स्त्री की तरफ गलत नजर जा रही है तो समझ लो हमारा काल बहुत नजदीक है। कीचक जब अपनी बहन के यहाँ गया था तो उसने द्रौपदी की सुंदरता को देखा। बहन ने बहुत समझाया था, जब कोई गलत रास्ते पर जाता है तो उसे समझाने वाला भी बहुत बड़ा काल लगता है। बहन बहुत समझा रही थी। कीचक ने कहा, बहन तेरे यहाँ पर ये सुंदरी है, इससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो बहन समझा, भैया ये पराई बिटिया है और पराई बिटिया कभी अपनी नहीं होती है। आरे कीचक कमल देने को सालो और जिया खूब करे मन मानी रे। आरे पहनी रहिया समझाए बेरा न मते छेड़े नारे। बहुत करे मन मानी रे, जगी बहन रहिया समझाए बेरा न मती छेड़े नारे बेरानी रे। बहन समझा रही है, भैया पराई स्त्री कभी अपनी नहीं होती। आरे पेनी छुरी धारा खाने पर नारी चेहरा को ए बीस भुजा 10 शीश कटे मिट्टी गैया असुर की ललचाए। बेशका परेगी प्यारी बड़े बड़े गए हाथ पूजा बैठो से भैया मेरे। अरे पर नारी की प्रीति भूस की तफनी चैतियो कले जो चीरी होती नहीं। जैसे रंग को संग की चादर तैसोई रंग पर आई तेरी आँख। अरे हाल ही तो हंसी के बोले दिया, हाल में कर देगी तू मचाड़ा।
ही अरे यो सन प्यास भुन्यत नाई ताशे पानी तुम्हें को अपनेगा। इसलिए मायके में चलो समार के ससुरे में काटी गए। मायके में चलो समार के ससुरे में काटी गए। कीचक को कीचक की बहन ने बहुत समझाया था, भैया ये पराई स्त्री है, ये कभी तेरी नहीं होगी। लेकिन मौत सर पे थी तो उसने नहीं माना। पराई स्त्री से प्रेम किया था, द्रौपदी से क्या हुआ? सर्वनाश हुआ था। जब बाली की मौत आई, पराई स्त्री को अपनाना चाहा तो क्या हुआ? सर्वनाश हुआ था। जब रावण की मौत आई तो सीता मां को चुरा करके ले गया, क्या हुआ? सर्वनाश हो गया था। रावण की जो सोने की लंका थी वो जलाई नहीं जाती जो सीता को नहीं ले जाता। और जो रावण के पास ये सोने की लंका थी, वक्त गौर करेंगे ये किसकी थी? जो रावण के पास ये लंका थी ये रावण की नहीं थी। एक बार कैलाश पर्वत पर मैया ने भोले बाबा से एक बात कही। जी कही, भोले बाबा तुम्हारे संग ब्याह करके मैंने कछु सुख ना जाना। भोले बाबा कान लगे काहे? बोले कितनी धूप पड़े तो चौरे में रहो, कितनी बरसात होए तो चौरे में डे रहो, कितनी सर्दी पड़े तो चौरे में रहो। तुमने तीनों लोगों को सबको अपना अपना घर दे दिया। धन धन भोलेनाथ तिहारे कौड़ी नाय खजाने में, और तीन लोग बस्ती में बसाए दे खुद बस रहे वीरान। जवाब दिया तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो बेफालतू में मर गए। भोले बाबा कान लगे, रहवे के लिए जगह चाहिए। बोली हाँ चिंता मत करो, तुम्हारे लिए ऐसी जगह बनवाएंगे जो तीनों लोगों में किसी के पास ना हो। भोले बाबा ने बड़े बड़े सुंदर ऊंचे ऊंचे सोने के महल बनवाए भक्तों। और जो सोने के महल बनवाए और मैया से कहा चलो रहेंगे। मैया कहां लगी, जब मकान में रहा जाता है ना तो उसमें गृह प्रवेश होता है, और गृह प्रवेश करा लो उसके बाद। बोले गृह प्रवेश किन पे कराएं? मैया ने बताई कि तुम्हारा एक चेला है जो जाति से ब्राह्मण भी है और बड़ा ज्ञानी है। क्या नाम है? बोले रावण। रावण को बुला लो। रावण को बुलाया। रावण ने बड़े अच्छे से हवन यज्ञ कराया, और कराने के बाद रावण वहां से चल दिया। भोले बाबा ने कही रुको, जब कोई हवन कराता है तो उस पंडित की दक्षिणा होती है, और जब तक दक्षिणा ना दो तब तक हवन पूर्ण नहीं होता है। तो तूने